हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं माय पेनमैनशिप इज प्रेटी बैड, इंग्लिश क्लास 5th। इस पोएम का हम लोग क्वेश्चंस एंड आंसर्स को सॉल्व करेंगे। ओके, पहला है रीड एंड आंसर। ये यहाँ पे पूछ रहा है द अपोजिट ऑफ कैपिटल इज। कैपिटल का मतलब क्या है? लेटर ए बी सी। ओके, यानी कैपिटल लेटर्स का क्या अपोजिट होगा? लोअर केस होगा। ठीक है, द आंसर इज लोअर केस। बी देखते हैं, द वर्ड सिनोनिमस विथ अनलॉफुल इज। अनलॉफुल क्या मतलब क्या होता है? गैर कानूनी। ठीक है, अनलॉफुल का मतलब होता है गैर कानूनी। तो गैर कानूनी का सिनोनिमस क्या होगा? क्राइम। ओके, द आंसर इज क्राइम। पहला क्वेश्चन यहाँ पर पूछ रहा है व्हाट डज द पोएट से अबाउट द स्पेस द लेटेस्ट टेक। यानी जो कवि है जब वो लिखता है, ठीक है, किसी कॉपी में लिखता है तो उसके जो लेटर्स हैं वे क्या करें? काफ़ी ज़्यादा स्पेस लेते हैं। तो इससे क्या राय है? तो आंसर है द पोएट से दैट द लेटर्स ही राइट टेक अप सो मच स्पेस दैट दे कैन बी रीड बिकॉज व्हाट नीड टू बी लोअर केस इन अपर केस। ओके, देन इसके बाद द पोएट है वो कह रहा है कि जो उसकी लेटर्स है वो क्या कर रहे हैं? ज़्यादा स्पेस ले रहे हैं और वह लेटर्स पढ़ने में काफ़ी भी प्रॉब्लम हो रहे हैं। ओके, तो व्हाट नीड टू बी इन अ लोअर केस इन अपर केस, यानी जो लोअर केस में होना चाहिए उसके जो लिखने की राइटिंग है वो क्या हो जा रहा है? अपर केस में हो जा रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, व्हाई द पोएट्स हैंड राइटिंग डिफिकल्ट टू रीड। यानी जो पोएट की हैंड राइटिंग है वह पढ़ने में क्यों ज़्यादा डिफ़िकल्ट है? यानी जाहिर सी बात है, अगर कोई भी हैंड राइटिंग है क्या होगा? वो काफ़ी ख़राब लिखा होगा तो हम लोग उसको पढ़ने में हमें काफ़ी प्रॉब्लम होती है। ठीक है, ढेर सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कि इतना ख़राब राइटिंग लिखते हैं कि हम लोग उसको पढ़ भी नहीं सकते थे। इसलिए पोएट का साथ भी इसी तरह हो रहा है। क्या कर रहा है वो? जब लिख रहा है वो कोई भी लेटर तो उसके लेटर्स को पहचानने में या पढ़ने में काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं क्योंकि उसका हैंड राइटिंग जो है काफ़ी ख़राब रहती है। ठीक है, तो गिव एनी 3 रीजन्स मेंशन इन द पोएम। इस पोएम में 3 रीजन आपको बताने हैं कि जो पोएट की हैंड राइटिंग है, ठीक है, उसको पढ़ने में क्यों डिफ़िकल्टीज आ रही है। तो आंसर यहाँ पे है द पोएट हैंड राइटिंग इज सो डिफ़िकल्ट टू रीड बिकॉज, यानी जो पोएट की हैंड राइटिंग है वो पढ़ने में काफ़ी डिफ़िकल्टीज हो रही है क्योंकि हिज बाल पॉइंट्स पेन लीक्स। जो इसकी बाल पॉइंट इसकी पेन होती है क्या कहते हैं? लीक करती है, मतलब जो इससे स्याही निकलती है, ठीक है, वो लीक करती है। एंड ही PQR&B, यानी PQR&B का मतलब क्या है? लेटर्स हैं। ठीक है, P लेटर, Q लेटर, R लेटर एंड B लेटर क्या है? बैकवर्ड हाफ ऑफ द टाइम एंड हिज कर्सिव राइटिंग लैक ऑफ स्टाइल। कर्सिव मीन्स घसीटा हुआ राइटिंग। ठीक है, घसीटा हुआ राइटिंग मतलब पूरे तरह किस तरह लिखना? पूरे तरह ऐसे घसीट के लिखना। ठीक है, तो इसको बोलते हैं कर्सिव। इसीलिए यह क्या है? पोएट की जितनी भी राइटिंग है वो पहचान में नहीं आती है। ओके, जो उसके लेटर PQRB हैं वो भी क्या है? काफ़ी लैक ऑफ स्टाइल है, मतलब उसमें कुछ स्टाइल भी नहीं है। ठीक है, वो क्या है? काफ़ी ख़राब लगते हैं, भद्दे लगते हैं दिखने में। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 है वाई में PQ&B आर बैकवर्ड हाफ द टाइम when the letters look as bad as these it's probably a crime। इसके बाद पोएट कहता है कि जो मेरी लेटर है क्या है? P मेरा लेटर है, जो Q लेटर है, जो मेरा B लेटर जब मैं लिखता हूँ क्या होता है? वो काफ़ी टाइम लेता है हमसे। ठीक है, बैकवर्ड हाफ द टाइम, वो काफ़ी टाइम लेता है। ठीक है, when letter look as bad as these, जैसे कि मेरे लेटर क्या होते हैं, जब भी मेरे लेटर हैं जो भी देखने में काफ़ी ख़राब लगते हैं, ऐसा लगता है मैं एक क्राइम कर रहा हूँ। ठीक है, ऐसा कभी सोच रहा है कि जब भी मैं अपने लेटर्स को लिखता हूँ तो काफ़ी वो बुरे दिखते हैं, तो ऐसा मेरे अंदर फील होता है कि मैं एक तरह से क्राइम कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये है व्हाट डज द पोएट मीन बाय दिस लाइन, यानी जो पोएट कह रहा है व्हेन द लेटर्स लुक एट बस बैड एज दिस इट्स प्रोबेबली अ क्राइम, इसका मतलब क्या है? तो आंसर है द पोएट से दैट द राइट सम ऑफ हिज अल्फ़ाबेट्स बैकवर्ड्स। यानी जो पोएट है कभी कहता है कि जो उसके कुछ अल्फ़ाबेट लेटर हैं वो क्या है? काफ़ी बैकवर्ड हैं, मतलब काफ़ी ख़राब हैं। समटाइम्स दे लुक सो बैड, यानी कभी कभार क्या होते हैं? काफ़ी बुरे दिखते हैं जो ये लेटर्स बनाता है। ठीक है, कौन कौन से लेटर्स? PQRB, ये सारे लेटर्स क्या हैं? काफ़ी बुरे बनाता है। ठीक है, अच्छा से नहीं बना पाता है कभी।
सो बैड दैट इफ वुड प्रॉब्ली बी अ लैंग्वेज क्राइम। एक तरह से मैं एक लैंग्वेज क्राइम करता हूँ, मतलब एक तरह से जब मैं इसको अल्फ़ाबेट को लिखता हूँ तो ऐसा लगता है मुझे मैं कि एक तरह से क्राइम कर रहा हूँ, राइट। नेक्स्ट है बी। बी क्वेश्चन है व्हाट वुड लेटर्स पी क्यू एंड बी लुक लाइक इफ दे आर बैकवर्ड। यानी अगर लेटर पी क्यू एंड बी जो है बैकवर्ड हैं तो लेटर किस तरह से दिखते हैं आखिर में। तो आंसर है इफ रिटन बैकवर्ड्स द लेटर पी वुड लुक लाइक डी, द लेटर क्यू वुड लुक लाइक बी एंड द लेटर बी लुक लाइक क्यू। यानी इसमें बताया जा रहा है लेटर जो है बैकवर्ड है, मतलब उल्टा हो जाता है, ठीक है। जैसे कि इसमें कभी बता रहा है जो पी लिखता है, ठीक है, उसका वो डी हो जाता है, ठीक है। जब वो पी लिखता है तो ऐसा लगता है कि वो डी बनाया हुआ है, और जब वो क्यू लिखता है तो ऐसा लगता है वो बी बनाया हुआ है, ठीक है। क्योंकि क्यू है तो क्यू का उल्टा ऐसा बना देगा तो वो बी हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पर पी है, पी का अगर उल्टा कर देंगे तो डी हो जाएगा। इसी तरह बोल रहा है कि जो पोएट है, कवि है, वो जब इस तरह से वर्ड को या मतलब लेटर्स को बनाता है तो उसका उल्टा हो जाता है, ठीक है। और जो बी है, बी ऐसे रहता है, ठीक है, बी ऐसे रहता है, अगर इसको उल्टा करेंगे तो क्यू हो जाएगा, ओके। इस तरह से उसका लेटर बैकवर्ड हो जा रहा था, उल्टा हो जा रहा था, और इसी तरह से इसी के कारण है जो कि उसकी हैंड राइटिंग काफ़ी बुरी दिख रही थी। सी है व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स कुड यू फेस इफ़ यू राइट लेटर्स बैकवर्ड। यानी आप अगर लेटर्स को, अल्फ़ाबेट लेटर को उल्टे लिखते हैं तो आप किस तरह से प्रॉब्लम को फेस करेंगे एक लेटर लिखते समय। तो जाहिर सी बात है अगर हम कोई भी लेटर्स लिखेंगे, ठीक है, तो उसमें अगर हम बी का क्यू बना दें, ठीक है, पी का बी डी बना दें, तो इस तरह से हमें काफ़ी पढ़ने में दिक्कतें होंगी, ओके। तो देखते हैं इस क्वेश्चन में, ये आंसर में क्या लिखा है। इफ़ वी रॉट लेटर बैकवर्ड्स, अगर हम लेटर्स में क्या करते हैं उल्टे, मतलब अल्फ़ाबेट को लिख देते हैं, तो ऑल ऑफ आवर स्पेलिंग वुड बी रॉन्ग एंड पीपल वुड नॉट अंडरस्टैंड। और हमारी जो जितनी भी स्पेलिंग होगी क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी, और लोग भी उसको समझ नहीं पाएंगे। व्हाट वी वर रियली थिंग्स ट्राइंग टू कन्वे, हमें एक्चुअली में क्या करना चाहिए, वी वर रियली ट्राइंग टू कन्वे, हमें कन्वे करने की ज़रूरत है यहाँ पर, ओके। बी है थिंक एंड आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, वाई डज द पोएट थिंक हिज राइटिंग शुड बी अनलॉफुल, डज ही रियली मीन ही शुड बी सेंट टू जेल। यानी आखिर में पोएट जो कवि है वो कैसे, क्यों सोचता है कि मैं एक तरह से गैर कानूनी कर रहा हूँ, ठीक है, क्या रियली में पोएट को जेल भेज देना चाहिए। तो इसका आंसर है नो, नहीं, द पोएट डज नॉट एक्चुअली मीन दैट। यानी जो कवि है इसका बिल्कुल ही ऐसा मतलब नहीं है, दैट इज शुड बी सेंट टू जेल, ऐसा बिल्कुल ही नहीं मतलब है कि वो उसे जेल जाना चाहिए, ठीक है। ही इज जस्ट ट्राइंग टू से दैट नो वन शुड बी अलाउड टू राइट एज बैडली एज ही डज। यानी पोएट या कवि वो कहना चाहता है कि मैं जितनी गंदी राइटिंग मेरी है, यानी मैं जितनी गंदी राइटिंग लिखता हूँ उतना गंदी राइटिंग कोई भी नहीं लिख सकता है। इसलिए जो पोएट है वो अपने आप पर ब्लेम कर रहा है, ठीक है, वह अपने आप को कोसता है, ओके। क्वेश्चन नंबर 6 है व्हाट डू यू नो अबाउट कर्सिव स्टाइल ऑफ राइटिंग। कर्सिव स्टाइल ऑफ राइटिंग से क्या समझते हैं। कर्सिव स्टाइल ऑफ राइटिंग मतलब होता है घसीटा हुआ लिखा हुआ, ठीक है, घसीट के लिखना। तो आंसर है कर्सिव राइटिंग इज अ स्टाइल ऑफ राइटिंग वेयर ऑल द लेटर्स आर ज्वाइंट टुगेदर इन अ फ्लोइंग मैनर। यानी कर्सिव स्टाइल जो है वो क्या है, एक ऐसा स्टाइल है जितने भी लेटर्स हैं क्या कैसे रहेंगे, एक ज्वाइंट रहेंगे, ठीक है। मतलब यहाँ पर दिख रहे हैं आपको, एक्चुअली यहाँ पे लिखा मीन लिखा है यहाँ पर, ठीक है, तो ये दोनों बीच में स्पेस है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जब कर्सिव स्टाइल रहेगा तो यहाँ पर एक्चुअली मीन, तो यहाँ पे शूट, यहाँ पे बीच में क्या होगा, बीच में जो स्पेस रहती है बीच में स्पेस नहीं दे गए मतलब रहता है, तो उसको हम बोलते हैं कर्सिव स्टाइलिश। इट इज़ फास्टर यूजिंग ब्लॉक लेटर्स, ये क्या है, काफ़ी फास्टर होता है यूजिंग ब्लॉक लेटर्स को यूज करके। क्वेश्चन नंबर 7 है व्हाट कैन यू डू टू इम्प्रूव योर हैंड राइटिंग। आप अपने हैंड राइटिंग को इम्प्रूव करने के लिए क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। आंसर है, आंसर में वेरी मतलब कई तरह के आंसर हो सकते हैं, बट देखिए क्या लिखा हुआ है। इफ़ यू नीड टू इम्प्रूव योर हैंड राइटिंग, अगर आपको अपनी हैंड राइटिंग इम्प्रूव करनी है तो देयर आर अ फ्यू थिंग्स यू कैन डू।
यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो कि आप अपने हैंड राइटिंग को इम्प्रूव करने के लिए यूज कर सकते हैं, जैसे कि यू कैन चेक विथ एन अडल्ट टू मेक श्योर यू आर होल्डिंग योर पेन और पेंसिल करेक्टली। आपको सबसे पहले ये सही करना पड़ेगा कि जो पेंसिल है या पेन है आप सही से उसको अपने हाथ में पकड़ रहे हैं। ओके, ऐसा नहीं कि हमें अच्छे राइटिंग में लिखने हैं लेकिन हमें पेन ही नहीं पकड़ने आ रहा है, ठीक है, ना ही हमें पेंसिल पकड़ने आ रहा है, तो आप लिख कैसे सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले पॉइंट क्या होती है, हमें अच्छे से क्या करना पड़ेगा, होल्डिंग और पेन और पेंसिल करेक्टली, हमें पेन और पेंसिल को अच्छे से पकड़ना सीखना होगा पहले। ओके, दूसरी बात है, यू शुड आल्सो प्रैक्टिस ऑनलाइन पेपर टू इंश्योर योर लेटर्स आर परफेक्ट। आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको लाइन पेपर पर आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। लाइन पेपर कैसे होता है, ऐसे जैसे लाइन दिया रहता है, ठीक है, तो इसमें हम लोग लिखते हैं यू आर, ठीक है, तो लाइन पेपर होता है, उस लाइन पेपर में हमें प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तब जाके हम अपने हैंड राइटिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 एंड लास्ट है, व्हाट डू यू थिंक द पोएट इज अ सीरियस, व्हाट मेक्स यू थिंक सो। यानी आपके हिसाब से क्या जो कवि है वो काफ़ी सीरियस है अपने हैंड राइटिंग को लेकर। व्हाट मेक्स यू थिंक सो, आपको क्या लगता है। सो आंसर में वेरी, मतलब ये भी आंसर जो है ये भी चेंज हो सकते हैं, बट अपने अकॉर्डिंग मैंने लिखा है। ठीक है, द पोएट केन नेस्बिट, जो इस पोएम को लिखा है उसका नाम है केन नेस्बिट। ठीक है, द पोएट केन नेस्बिट इज नॉट ए सीरियस पर्सन, वो ज़्यादा सीरियस पर्सन नहीं थे। ठीक है, ही इज़ नो प्रॉब्लम टेकिंग अबाउट हिज इम्परफेक्शंस एंड पोकिंग फन एट हिमसेल्फ, यानी वो ज़्यादा सीरियस नहीं है। ठीक है, इसके बारे में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, देयर इज़ नो प्रॉब्लम, बट वो ज़्यादा अपने आप को क्या कर रहे हैं, सीरियस भी नहीं हो रहे हैं कि उनका जो राइटिंग है वो काफ़ी ख़राब है। वे जस्ट क्या कर रहे हैं, फन एट हिमसेल्फ, वो अपने आप को सिर्फ थोड़ा सा मजाक कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे होती है वीडियो खत्म। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।